₹6138 करोड़ ब्रॉडकास्टिंग एग्रीमेंट विथ स्टार स्पोर्ट्स। बीसीसीआई का करार होता है 2018 से लेकर 2023 के अंतर्राष्ट्रीय मैचों के दिखाने के लिए स्टार स्पोर्ट्स के साथ। इसकी जो धनराशि थी 6138 करोड़ रुपये थी। 1990 तक क्या होता था, 1990 तक हम दूरदर्शन को, बीसीसीआई दूरदर्शन को दिया करती थी प्रति मैच 5 लाख रुपए दिखाने के। आज दिखाने के लेती है 6138 करोड़ रुपये अनुबंध राशि। एक समय में जहां हमारे पास विश्व विजेता टीम को देने के लिए 1 लाख रुपये पुरस्कार स्वरूप देने के लिए 1 लाख रुपये की राशि नहीं हुआ करती थी। 2007 आते आते तक स्थितियां किस तरह पलटती हैं कि युवराज सिंह को हम प्रति छक्का 6 करोड़ रुपये, यानी कि प्रति छक्का 1 करोड़, कुल 6 छक्के के 6 करोड़ रुपये देते हैं। आखिर ये स्थितियां कैसे बदली, क्यों कर बदली और इसकी वजह क्या थी, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। 1983 विश्व कप इंग्लैंड से जीत कर लाए थे हम, पहली बार, तीसरा विश्व कप था। खिलाड़ियों का खूब स्वागत किया गया था हमारे देश में, समारोह हुए थे उनके स्वागत में। लेकिन हमारे पास उनको देने के लिए इनाम स्वरूप देने के लिए, पुरस्कार स्वरूप देने के लिए 1 लाख रुपये भी नहीं थे हमारे बोर्ड के पास, यानी कि बीसीसीआई के पास। अब 2007 तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि जहां युवराज सिंह को प्रति छक्का 1 करोड़ रुपये मिला और 6 छक्कों के उनको 6 करोड़ रुपये मिले। ये सब बदलाव कैसे हुआ? जहां 1990 तक मैच के प्रसारण के लिए हम दूरदर्शन को 5 लाख रुपये प्रति मैच दिया करते थे, 2018 आईपीएल आते आते स्टार स्पोर्ट्स द्वारा प्रति मैच 55 करोड़ रुपये बीसीसीआई को दिया जाने लगा, यानी कि अनुबंध राशि थी जो प्रति मैच की, वो 55 करोड़ थी 2018 प्रति आईपीएल मैच की। जहां 1990 तक 60 लाख रुपए के घाटे में चल रहा था बीसीसीआई बोर्ड, 2018 आते आते जो उसका स्टार स्पोर्ट्स के साथ करार हुआ था, वो हुआ था 6138 करोड़ रुपए का, 6138 करोड़ रुपए का। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब इस पर ज़रा गौर करते हैं। हालांकि क्रिकेट की लोकप्रियता यहाँ पर पहले से ही थी, लेकिन बाजार इतना विकसित नहीं हुआ था और ज़्यादा पैसे या आय का स्रोत नहीं हुआ करता था क्रिकेट प्लेयर्स को भी अपनी अपनी जॉब करनी पड़ती थी, नौकरियां करनी पड़ती थी। क्रिकेट के सहारे जीविकोपार्जन करना बहुत मुश्किल हुआ करता था उस समय। उन्नीस सौ 1990 का जो तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार थी, उसके जो वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक आर्थिक उदारीकरण का दौर चला इस देश में, जहाँ की विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। और यहाँ पर से स्थितियाँ उलट जाती हैं, बहुत सारी स्थितियाँ उलट जाती हैं, पलट जाती हैं।
जहाँ पर हमारी स्थिति इतनी, आर्थिक ढांचा इतना कमज़ोर था, जहाँ कि हम घाटे में चल रहे थे 60 लाख रुपए 1990 तक, और आज आते आते जो कि हम मात्र प्रसारण मात्र से ही हमको इतना पैसा मिलता है। अब इसके अलावा जो विज्ञापन होते हैं और जो दूसरे माध्यम होते हैं, दर्शकों के माध्यम से स्टेडियम में जो आते हैं दर्शक, और कई जरिए होते हैं, सोर्सेज होते हैं इनकम के, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। अभी तो ड्रेसेस से लेकर जितने भी आप पहनते हैं कपड़े, किट्स, क्रिकेट किट्स हैं, सब पर विज्ञापन होते हैं। बहुत सारे आय के स्रोत होते हैं आज। इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन मुख्य मुद्दा यही है कि आखिर ये बदलाव क्यों हुआ। जब आर्थिक उदारीकरण हुआ देश में, लिबरलाइजेशन हुआ, तो इसके बाद जो कंपनियां आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि बाज़ार में जब वो निवेश करते हैं तो यहाँ से सफलता अर्जित करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। और इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में जो विदेशी कंपनियां होती हैं, वो देखती हैं कि इस देश में लोगों का रुचियाँ, लोगों का इंटरेस्ट किन चीज़ों पे है, तो उसी इंटरेस्ट को वो भुनाती हैं अपने मार्केट के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, व्यवसाय में अपने उत्पादों को बेचने के लिए। तो उन्होंने इसी के मद्देनज़र खेल जगत से जिस खेल को चुना, उस खेल का नाम था क्रिकेट, जो कि भारत में काफ़ी लोकप्रिय था। ऐसा नहीं कि क्रिकेट में हमारी स्थिति पहले से बेहतर हुई है या कम हुई है, ये मूल्यांकन नहीं। इसका जो सारा श्रेय जाता, जो आज क्रिकेट का अर्थतंत्र इतना मजबूत हुआ है, इसकी वजह है बाज़ार। तो एक्चुअल में उन्होंने इसके माध्यम से अपने बाज़ार को बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन उससे कुछ अहित भी हुआ हमारे देश में। जो खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलने लगा, एक भ्रामक स्थिति भी देश में पैदा हुई इसको लेकर। अब आप इसकी वजह अगर गुणात्मक परिवर्तन समझते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव चेंज इसका रीजन है, गुणात्मक परिवर्तन इसकी वजह है, तो ये निहायत ही बेवकूफ़ी भरी सोच है हमारी, अगर हम इसको लेकर ये बात सोचते हैं। देखिए, जहाँ 1983 में जो हमारी टीम थी, या उस दौर की जो हमारी टीम हुआ करती थी, भारतीय क्रिकेट टीम हुआ करती थी, शायद गुणात्मक रूप से आज से बेहतर थी। हालांकि हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर हो नहीं सकता है एब्सोल्युटली मापने का, जिससे कि हम उसको माप सकें, लेकिन फिर भी जिन्होंने उस समय की टीम का प्रदर्शन देखा होगा, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखी होगी, तो आज से कहीं ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी उस दौर में हुआ करते थे। आज हमारा स्तर कोई इतना उठा नहीं है, या कि हम हवा में इतने ऊंचे नहीं उड़ने लगे इस खेल में। बस इसकी एक जो वजह है, जो जेन्युइन वजह है, जो रीज़न है जेन्युइन, वो रीज़न यही है कि जो इसको इन्फ्लुएंस, जो मार्केट का में इसको जो इन्फ्लुएंस मिला, इसकी वजह थी इसकी लोकप्रियता, ना कि हम क्रिकेट में ज़्यादा बेहतर हुए हैं। जबकि पहले हालांकि देश कम हुआ करते थे उस समय, लेकिन उसके बावजूद जो प्रतिस्पर्धा का स्तर आज के बनस्पत उसमें ज़्यादा था। क्योंकि आज जो कुछ टीमें, जो उसमें जैसे जिम्बाब्वे हो या वेस्ट इंडीज़ हो, जो टीमें कि आज काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पर चली गई हैं, उनका प्रमुख ध्यान आजकल, जैसे वेस्ट इंडीज़ वगैरह टीमों का, तो ये T20 लीग होती जो है अंतर्राष्ट्रीय, इन पर ही उनके खिलाड़ियों का ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वहाँ उनकी बोर्ड की स्थिति भी काफ़ी ख़राब रहती है। इस कारण उनकी प्राथमिकता जो है अंतर्राष्ट्रीय लीगों पर विशेष रहता है, ध्यान रहता है उनका। इसका रीज़न उनका जो बोर्ड का, जो काफ़ी घाटे में रहते हैं उनके बोर्ड, तो ऑब्वियसली ये बात भी स्वाभाविक है कि उनका ध्यान इन लीगों पर होगा। लेकिन हमें इस को लेकर इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है, कि इस गलतफहमी में नहीं रहना है कि हम पहले से बेहतर हुए हैं। ये सब बाज़ार की भूमिका है, इसमें अहम भूमिका जो है बाज़ार की है।
तो ये जो नज़रिया बदलने की प्रक्रिया में ही ये वीडियो चल रहे हैं।